ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमृत हे भगवान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। सत्संग भवन में उपस्थित हमारे आर्य समाज के सभी अधिकारी वर्ग, श्री श्यामलाल जी, श्री सत्यनारायण जी, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोक जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे दोनों ही वरिष्ठ बहुत ही स्वाध्यायशील श्रद्धालु भक्तजन, पूजा के वो मात्र शक्ति हमारे आर्य पुरोहित श्री कैलाश जी, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये कुछ चिंतन करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। अध्यात्म के विषय को लेकर ऋषियों ने बहुत परिश्रम करके हमारा मार्गदर्शन किया है। तो उसी कड़ी में अपनी अपनी शैली में हमारे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने उस अध्यात्म की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने की है और सबका मूल भाव यही है कि ये जीवात्मा जिस लक्ष्य को लेकर निकली है वो लक्ष्य से प्राप्त हो, इसी के लिए ये सारा प्रोग्राम है, सारा कोर्स है, जिसकी चर्चा हमारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में हमारे ग्रंथों में की है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपासना का जो ग्रंथ है उसको मान्यता मिलती है, उसे हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। तो योग दर्शन के सहारे से हमें यथार्थ बोध हो सकता है और उसमें दी हुई उन बातों का अगर हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो हमारे अंदर विवेक, ख्याति, बुद्धि का जो बिल्कुल ऊंचा स्तर है वो भी हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। तो उसी कड़ी में ऋषियों ने अपने अपने ढंग से हमें जो परमात्मा ने यंत्र दिए उनकी व्याख्या की है, उनको समझाया है। तो योग दर्शन में जो चर्चा चल रही है कल से कि अंतःकरण प्रमुख है और अंतःकरण में भी सबसे पहले जो है वो योग दर्शन के ऋषि ने चित्त को रखा है कि ये चित्त जो है इसका क्या फंक्शन है, क्या योगदान है और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी बनता है, इस पर मार्गदर्शन किया है। और योग को भी परिभाषित कर दिया है चित्त के आधार पर ही कि योगश चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? बोले चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। तो अब इस चर्चा में सूत्र के आधार पर हमारा ध्यान आकृष्ट हो रहा है कि हम चित्त को समझें और वृत्तियों को समझें। तो हमने आपको चित्त के बारे में भी चर्चा की कि चित्त की हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं, इनमें अंतिम 2 अवस्थाओं में ही योग संभव है। अंतिम 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? एकाग्र और निरुद्ध। और उसके बाद में हमने आपके सामने वृत्तियों की चर्चा की और वृत्तियों का शरीर में कैसे प्रभाव होता है
इसका भी इशारा हमने थोड़ा किया कि चित्त एक सरोवर की तरह से है और वृत्तियां जो हैं उसमें लहरों की तरह हैं। ये लहरें उठती हैं और ये सारे शरीर में हमारे हर गतिविधि पर प्रभावित करती है। इन्हीं लहरों को वृत्तियों जो कहा जा रहा है, इन्हीं को एकाग्र कर लेना, इन्हीं को निरुद्ध कर देना, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए सारे साधन हैं, क्योंकि हम ये अनुभव कर चुके हैं और आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि शरीर में जो आत्मा को, जो आज की भाषा में कहें हम, तो जो 2 चैनल हैं जिससे आत्मा सक्रिय रहती है। वो चैनल में एक चैनल तो ये है कि जो चित्त में हमारे संस्कार अंकित हैं, मेमोरी हैं, बनी हुई हैं स्मृतियों के रूप में, उसमें वाइब्रेशन होता रहता है वृत्तियों के माध्यम से, और ये खींचती रहती हैं। जो इसके पास चस्का ले रखा है, इसने जो स्वाद है, राग द्वेष जो पाल रखा है उस मेमोरी में, उसी प्रकार की वृत्तियां उस दिशा में प्रयास करती रहती हैं कि हाँ कोई दृश्य आया सामने या किसी अंदर की परिस्थिति में। इसीलिए तो कहते हैं हमारे यहाँ एक अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक होता है कॉन्शियस स्टेज, एक होती है अनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस स्टेज को हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया अचेतन अवस्था, और कॉन्शियस स्टेज को चेतन अवस्था, अचेतन और चेतन, और बीच में होती है एक अवचेतन अवस्था। तो ये अवस्थाएं समझा कर भी, तो इसमें दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से सोच के हमें बताया कि जो अचेतन अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि उसमें अंदर जो हमने खाया पिया, जो भी इच्छाएं पैदा की, राग और द्वेष बनाया, वो उसमें जमा रहता है। और वो ऐसा स्थान है कि उसी से हमारे बाहर का व्यवहार प्रभावित होता है। अब आप देखिए, इसीलिए तो आवश्यकता पड़ रही है इसके निरोध करने की कि और एकाग्र करने की। अगर आप देखें कि उस अनकॉन्शियस स्टेज में आपने किसी चिंता को बैठा लिया, कोई चिंता आ गई सामने, कोई कार्य देखा आपने, किसी प्रकार के आप असमर्थ हो गए, एक चिंता आ गई सामने, भाई ये, तो आप देखिएगा वो चिंता हमारे उस अनकॉन्शियस स्टेज में बैठ जाती है जाकर, और ऐसा स्थान बना लेती है कि फिर उसी से प्रभावित होकर हमारा बाहर का व्यवहार संचालित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो थोड़ी सी भी सामान्य ज्ञान रखते हैं, कई बार कोई व्यक्ति मिलता है तो ऊपर से हंसता है, लगता है को, लेकिन चेहरा अगर बार बार उसके चेहरे पर दृष्टि आप डालेंगे तो आभास हो जाता है कि ये ऊपर से हंस रहा है, लेकिन अंदर से कोई चिंता का भाव इसके अंदर बैठा है, कोई बड़ी भारी चिंता का शिकार है ये, और ऊपर से उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो वही स्थिति है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि उस अनकॉन्शियस स्टेज में जिस प्रकार का विचार आप बैठा दोगे, वही विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर वह अधिकता से, जाप के द्वारा, तमाम प्रकार से, स्वाध्याय आदि से उस अवस्था में, उस स्थान पर, जिसको अनकॉन्शियस स्टेज कहा जा रहा है, अगर वहाँ परमात्मा की भक्ति भर दोगे आप, ईश्वर का नाम, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन वहाँ पर अगर भर दोगे, तो क्या होगा, उसी प्रकार का भाव हमारे बाहर व्यवहार में बहेगा, हमारी वाणी को प्रभावित करेगा, हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो सामने वाले को फौरन अनुभव हो जाएगा कि ये देखो व्यक्ति भक्ति भाव से भरा है, भाई देखो इसके चेहरे पर। तो चेहरा जो है ये क्या है, ये हमारे अंदर के विचारों का भी आईना है कि हम जो है क्या लिए बैठे हैं अंदर, किस प्रकार की अधिकता हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो हमारा चेहरा प्रदर्शित करता है कई बार। तो इसीलिए इसको सावधान करने के लिए तो ये चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं, या हमारी इंद्रियों पर जो गतिशीलता आ जाती है उससे संबंधित किसी विषय को, तो इसमें किसकी भूमिका है, इसमें वृत्तियों की भूमिका है। ये समझिए आप, वो जो वृत्तियां हैं, क्योंकि वो चित्त पे जो संस्कार पड़ा हुआ है वो वहाँ से वृत्तियों को जागृत कर रहा है, क्योंकि वो संस्कार वहाँ उसे पता है कि मैं इस खा चुका हूँ, इस चीज़ को मैं इस पी चुका हूँ, मैं इसका रस ले चुका हूँ, टेस्ट ले चुका हूँ, जिसको आप कह सकते हैं समझन। तो इस प्रकार से वही चीज़ फिर वृत्तियों के रूप में विवश करती है आगे कि खा ले, अरे मैं जानता हूँ ये चीज़ अच्छी है, ये खा लो, इसमें आनंद आता है, मजा। अब इस चीज़ को समझना कि क्या उपयोगी है क्या नहीं, तो पता क्या लग रहा है कि ये वृत्तियों को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इनका तो एक नेटवर्क ये है
कि अगर इस नेटवर्क को तोड़ना है बाहर के विषयों से तो वृत्तियों की एकाग्रता के भाव को समझना पड़ेगा। और दूसरा चैनल कौन सा? दूसरा चैनल ये है कि आत्मा मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां उस विषय के साथ जुड़ जाती हैं। तो उसी क्रम को उल्टा कर दो तो वो आत्मा तक पहुंच रहा है। वैसे ही अब इसमें से एक भी अगर बीच में ब्रेक कर देंगे, मन अगर हट गया विषयों से, तब भी आत्मा को रस नहीं मिलेगा उस विषय सामने होते हुए भी। तो मन की भूमिका वहां पर यह है कि उस इंद्रिय के विषय के साथ मन का जुड़ाव जरूरी है। अगर वो मन का जुड़ाव वहां नहीं है तो उसका वो आनंद नहीं ले पाएगी, वो विषय वहीं कट जा रहा है। तो एक ये चीज आ गई सामने। उस चैनल को खत्म करने के लिए कि जो सांसारिक विषय हैं उससे मुझे वैराग हो जाए, है ना, उससे मुझे आवृत्ति का भाव पैदा हो जाए ना, मैं उससे तटस्थता की, तो उसके लिए ये समझ में आ गया कि ये मन की भूमिका को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन की जो भूमिका को इसलिए तो कहते हैं, तभी तो हमारे विद्वान लोग शास्त्र बार बार हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। अब देखिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चैनलों में, उधर मन की भूमिका, इधर चित्त की भूमिका। इसलिए अब इन इंस्ट्रूमेंटों को, इनको कैसे नियंत्रण किया जाए, ये प्रश्न हो गया। तो पहले चित्त की बात चल रही थी। चित्त की वृत्तियां हमने बताई 5 प्रकार की होती हैं। कल आपने ध्यान दिया होगा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसकी हमने संक्षिप्त सा परिचय भी दिया था आपको। अब इन पर नियंत्रण कैसे हो, ये जो वृत्तियां हमारी हैं, इनके लिए क्या करना होगा हमें? तो अगले ही उसी सूत्र में एक सूत्र आ गया और उसका हमें बताया कि अभ्यास और वैराग, अभ्यास और वैराग के द्वारा इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं। तो वैराग की बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी। ये वैराग क्या है? वैराग जो है आप समझ रहे होंगे, ये राग का उल्टा है वैराग। अर्थात राग क्या होता है कि किसी चीज को बार बार खाते, बार बार भोगते, बार बार करते हुए एक राग पैदा हो जाता है, जो हमारे आदत के रूप में जीवन का भाग बन जाती है। कहते हैं ना भाई क्या करूं, मैं जानता हूं ये चीज मुझे नुकसान देती है पर आदत ऐसी पड़ गई, छूटती नहीं। ये कहते सुना होगा ना ये सब। तो ये आदत क्या है, ये उसी का करते करते खाते खाते राग की स्थिति, उसकी पराकाष्ठा हो गई। वो राग जो है तो इस प्रकार की पराष्ठा को पकड़ लिया उन्हें, तो वो आदत का रूप में बन गई, वो आदत बन गई, अब उससे हमारा पीछा नहीं छूट रहा। तो इसी का उल्टा क्या हो गया, वैराग, कि वैराग का भाव पैदा करो। अर्थात ये वैराग कब होगा, जब हमें ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के आधार पर सारे विषयों के हम भोग को समझ सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो वैराग की स्थिति ये है कि संसार की वास्तविकता को जान लेते हैं। अब जैसे एक मैं आपके थोड़ा सा चिंतन दे रहा हूं, ये देखो 2 शब्द मिलते हैं हमें, सुख और दुख। अब इनसे भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन हो रहा है हमारा। सुख और दुख, इसका अभिप्राय क्या है? सुख कहते हैं अनुकूलता को और खा कहते हैं इंद्रियों को। अर्थात सुख क्या हो गया कि जो विषय, जो बात, जो व्यवहार हमारी इंद्रियों के अनुकूल होता है उसे हमें सुख मिलता है। और दुख क्या है? प्रतिकूल। खा कहते हैं इंद्रियों को। जो विषय, जो बात, जो व्यवहार हमारी इंद्रियों के प्रतिकूल होता है उससे दुख मिलता है। तो समझ में आ गया ना कि ये सुख और दुख हो गया। तो अनुकूलता प्रतिकूलता की बात आ रही है। तो अब इसी रहस्य को जरा और कुरेदते हैं, जरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो पता लगा कि परमात्मा ने सृष्टि में जितने पदार्थ बनाए हैं, जितने बनाए हैं, उन पदार्थों में अपने आप में ना कोई सुख है और ना दुख है। ये समझ रहे हैं? थोड़ा दार्शनिक विवेचन है ये। अपने आप में उस पदार्थ में ना सुख है ना दुख है। वो सुख दुख क्या है? अर्थात वो पदार्थ अगर हमारे अनुकूल है तो उससे हमें सुख मिलता है, वो पदार्थ अगर हमारे प्रतिकूल है तो उससे हमें दुख मिलता है। अपने आप में पदार्थ में ना सुख है ना दुख है, उसकी अनुकूलता प्रतिकूल पर डिपेंड कर रहा है। ये देखो, घी कहते हैं भाई, दूध घी, अमृत कहते हैं, सब अमृत है दूध और घी। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं सबके लिए अमृत नहीं होता दूध और घी। कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा, तो डॉक्टर मना करता है, बोले घी मत खाना, दूध मत पीना। अब आप देख रहे हैं एक व्यक्ति के लिए दूध और घी अमृत का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही दूध और घी जहर का काम कर रहा है। दूध घी तो वैसे ही है। तो समझ गए आप? तो अनुकूलता प्रतिकूलता पर डिपेंड कर रहा है। ऐसी आप मेडिकल साइंस में देखो, आप पॉइजन, जहर के नाम से डर जाता है आदमी, कह रहे जहर, जहर से मृत्यु का आह्वान हो गया। पर कितने गंभीर रोगों की जो दवाई है ना, जो गंभीर रोग हैं, वो सब जहर की फूट से ही बनाए जाते हैं।
मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग जानते हैं। जितनी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ हैं वो सब जहर के ही पुट से उसको बनाया जाता है, सूक्ष्म करते करते। तभी तो ये एक कहावत प्रसिद्ध है ना कि जहर को जहर मारता है, सुना होगा ना कि जहर को जहर मारता है। तो तमाम गंभीर, तो पता लग रहा है कि एक के लिए वो जहर जो है वो मौत का कारण बन रहा है और एक के लिए वही जहर जो औषधि का काम कर रहा है। इस विवेचन से क्या समझ में आ रहा है कि अपने आप में पदार्थ कोई भी ना सुखकारी है ना दुखकारी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे अगर अनुकूल है तो सुख है, कार्य है। अब आज देखो, आज गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ी जो पूंजी है क्या मानते हैं? अपने बच्चों को मानते हैं, संतान। कितने परिवारों को हमने देखा है, शुरू में जब 6-7 वर्ष विवाह के हो गए, बच्चा नहीं हुआ तो बेचारे भटकना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कई पीरों पर, मजारों पर चंद्र चढ़ाते हैं, कभी ये कराते हैं, कभी वो कराते हैं, और उनकी इच्छा होती है भगवान हमारे घर कोई संतान हो जाए। कई लोगों को देखा भटकते। उसके बाद में कुछ ईश्वर की कृपा हुई, 7-8 वर्ष के बाद हो गया, कोई बालक हो गया। अब देखा कि बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़े बड़े होते होते और जब जवान हो गया तो बच्चा जो है उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं बना, विरोध की तरफ चला गया उसका जीवन यापन, चिंतन। तो अब क्या हो गया? अब ऐसे ही माँ बाप जो कभी संतान के लिए लालायित थे, भागे फिर रहे थे पीरों पर, मजारों पर, अब उनके ही मुंह से हम ये सुनते हैं कि भाई ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छे थे। अब ये देख रहे हैं, इससे क्या निष्कर्ष कर, इससे भी यही निष्कर्ष कर रहा है कि चाहे वो संतान हो या भौतिक पदार्थ हो, वो सब इस पर निर्भर कर रहे हैं कि वो हमारे अनुकूल हैं या नहीं। अब ये है, संतान का अगर सुख प्राप्त करना है तो उसे अनुकूल बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा वो अनुकूल। तो वो विधि, वो प्रोसेस अगर हम इसमें चूक गए तो उल्टा हो गया वो, तो उससे फिर हमें सुख की कहाँ कल्पना, फिर तो दुखी होने आगे पर। तो ऐसे ही पता लगा कि ये सारा जो विश्लेषण करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि सुख और दुख का जो भाव है उसके लिए हमें अनुकूलता प्रतिकूलता को समझकर उसके अनुकूल काम करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अब हम अज्ञानता के कारण जो पदार्थ नाशवान हैं, छूटने वाले हैं, जिनका परिणाम ही दुख है, हम उनसे आसक्ति जोड़ लेते हैं। और आसक्ति जोड़ने का परिणाम क्या होता है? हमारा राग हो जाता है उनके साथ। आसक्ति जो आदर राग बन गया। तो इसी राग को, इसी आसक्ति को खत्म करने के लिए क्या है? वैराग के भाव, वैराग का दृष्टिकोण हमारे जीवन में आना चाहिए। अब वैराग जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपर वैराग और दूसरा पर वैराग। अपर वैराग किसे कहते हैं? अपर वैराग उसको कहते हैं जो जीवन में किसी घटना के कारण से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। समझ गया? कोई घटना है घटी, जैसे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी संतान को, किसी से, और उसने हमें धोखा दे दिया, नहीं हमारे ऊपर, तो क्या होता है? एकदम चोट लगती है दिल पर, और आदमी के अंदर निराशा, वैराग इसको कहते हैं वैराग, उसके विपरीत हो जाए कि अरे देखो मैं तो ये समझता था और ये स्थिति ये बन गई। तो इसको कहते हैं अपर वैराग। जो दुर्घटना के कारण, कोई घटना घटने से जो वैराग का भाव पैदा होता है उसको अपर शब्द लगा दिया, अपर वैराग। अब एक उदाहरण आता है बड़ा बढ़िया इसके लिए समझाने के लिए। वो महाराज भर्तृहरि महाराज, राजा जिनका नाम सुना होगा, शायद आपने भी पहले कभी सुनाई होगी घटना किसी विद्वान ने। वो राजा थे भर्तृहरि महाराज, बहुत अच्छे राजा थे, चारों तरफ उनका बड़ा यश कीर्ति थी। तो उन्हीं के राज्य में एक जंगल के अंदर एक साधु रहता था जो आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। उन्होंने अपने आयुर्वेद की विद्या से वहाँ जंगल से एक ऐसा वृक्ष, एक फल प्राप्त कर लिया ऐसे वृक्ष से, जिसको उसने अमर फल का नाम दिया। और उसकी विशेषता ये थी कि जो भी उसको खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, दीर्घजीवी होगा। ये उसने विशेषता जान ली। अब उसके मन में विचार आया कि यार ये तो किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाना चाहिए जिससे प्रजा का भला हो, उपकार हो, परोपकार कर सके, ज़्यादा लंबी तक आयु जी, ऐसा आदमी तो समाज का भला करे। तो उनका सोचते हुए महात्मा का ध्यान जो था वो राजा की तरफ चला गया। महाराज भर्तृहरि राज थे, उनसे सब जनता बहुत सुखी थी, बड़ा अच्छा उनका राजपाट चल रहा था। उनका ये फल तो राजा को खाना चाहिए ताकि दीर्घजीवी होंगे, प्रजा सुखी हो। वो अगले दिन ही उस फल को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। और जब राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा संस्कारी थे, बैठाया, आ गई विद्वान महात्मा आया, आसन दिया, जलपान आदि के उसके बाद आने का कारण पूछा। तो महात्मा ने वो निकाल के थैले में से फल महाराज को दे दिया कि महाराज इसको अमर फल कह सकते हो आप, और इसकी ये विशेषता है कि जो भी इसको खाएगा वो दीर्घजीवी बनेगा, लंबी आयु होगी, निरोगी रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ महाराज कि इस फल को आप खाओ।
क्योंकि आपके रहते प्रजा बहुत सुखी है, आप लंबी आयु होगी, प्रजा का भला होगा। महाराज को बड़ा अच्छा लगा, भाई मेरे राज का एक साधु भी मेरे प्रति ये भावना रखता है। फल लेकर विदा कर दिया साधु। अब देखो ये मानवीय कमजोरी थी थोड़ी। मानवीय कमजोरी ये होती है कि वो फल राजा ने नहीं खाया। वो राजा जब महारानी से मिलने के गए, अपने महल में गए, वो राजा महारानी को बहुत प्यार करते थे। तो अब आप जानते हो कोई जिससे प्यार करता है अच्छी चीज उसको खिलाने की कोशिश करता है। तो वो महाराज ने वो जो फल था वो खुद ना खाकर महारानी को भेंट कर दिया और वही सब दोहरा दिए जो महात्मा ने दोहराए थे, किसको जो खाएगा लंबी आयु होगी, दीर्घ जीवी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस फल को खाओ। महारानी को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई राजा खुद भी खा सकते थे, लेकिन मेरे से कितना प्यार करते हैं देखो, इसलिए मुझे फल दिए। खैर, लेकिन काल चक्र देखो क्या घूम रहा है। काल चक्र ये घूम गया कि वो फल महारानी ने भी नहीं खाया, महारानी भी नहीं खाया, और वो फल उसी राज में जो उसका महामंत्री था राजा का, वो उससे प्यार करती थी। अभी सब होते हैं काल चक्र, पहले ऐसे रहे हैं समाजों के अंदर। वो उससे प्यार करती थी। जब वो महामंत्री उससे मिलने के लिए आया महारानी ने, तो महारानी ने वो फल उसको भेंट कर दिया कि ये फल, और वही सब दोहरा दिए कि अमर फल है और ये है, इसमें जो खाओगे लंबी आयु होगी, स्वस्थ ठीक रहेगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तुम खाओ। अब सेनापति ने भी वो फल ले लिया, उसे भी अच्छा लगा, भाई महारानी कितनी मुझसे प्यार करती है, चाहती तो खुद भी खा सकती थी। अब वो चला गया। उधर देखो काल का चक्र फिर कहाँ घूम रहा है। वो महामंत्री जो था उसी राज्य में एक नाचने गाने वाली जिसको वैश्या कहा जाता है, वो उसके यहाँ जाता था, उससे प्यार करता था। वो फल लेकर वो उस वैश्या के दरबार पहुंच गया रात को। जब वहां पहुंचा तो वहां नाच गाना अपना करने, वो फल जो है उसने उस वैश्या को भेंट कर दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं तुम ये फल खाओ, बहुत लंबी आयु हो, बड़ा अच्छा तुम्हारा स्वास्थ्य होगा। वही सब दोहरा दिए। अब उस फल उसने रख लिया। वैश्या को भी अच्छा लगा, भाई महामंत्री खुद भी खा सकता था, लेकिन कितना प्यार करता है। अब देखो उस वैश्या के पास रह गया, फल आया। अब यहाँ पर एक विचार करने योग्य तथ्य सामने आता है कि कई बार हम सोचते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है हमारी दृष्टि में, उसी के अंदर अच्छे विचार आते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर ही क्या अच्छे विचार आते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार इतिहास गवाह है, अनेकों घटनाएं हैं कि जिसको हम बहुत छोटा स्तर पर सोच रहे होते हैं उसके अंदर भी अच्छा विचार आ जाता है, और कई बार बहुत बड़े व्यक्ति के ऊपर जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं उसमें भी गिरा हुआ विचार आ जाता है ना। क्यों इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि ये शरीर जो है इसमें तीनों तत्व मौजूद हैं। इसमें सात्विकता भी है, इसमें तामसिकता भी है, इसमें राजसिकता भी है, और ये जो प्रकृति का ये जो चीज है इसका परिणाम क्या, अनुपात बदलता रहता है। ये सब टिका हुआ है हमारे आहार विहार के, सब चीज मौजूद है शरीर में, तो उनका अनुपात है। अगर हम सात्विक प्रधान भोजन करके, सात्विक प्रधान विचारों के द्वारा, साधना के द्वारा हमारे अंदर सात्विकता का बाहुल हो गया है तो वैसा हमारा आचरण होगा। लेकिन वहाँ तामसिकता बनी है, वहाँ रहे, हट नहीं रही है वहाँ से। राजसिकता भी वहाँ मौजूद है, गुण, क्योंकि वो तो 3 गुण है उसके साथ। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि जब कोई बुरा संस्कार वो उस समय उभर आ जाता है तो आदमी, अच्छा आदमी बुराई की तरफ चल पड़ता है। इसीलिए तो रेगुलर की जरूरत है सत्संग की। जो निरंतरता की बात आ रही है वो क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि कभी पता नहीं कौन सा पूर्व जन्म का गंदा संस्कार वो उस समय उभर हो जाए और मेरी मति उल्टी हो जाए, मैं उल्टे रास्ते पे उल्टा काम कर दूं कोई। इसलिए रेगुलर की जरूरत है कि नहीं, अधिक से सात्विकता ताकि वो पड़े रहें, अपने दबे रहें अनकॉन्शियस स्टेज में, जो है वो उभरे ही ना वो गंदा विचार। तो इसलिए सारी साधना और ये सारा परिश्रम करना पड़ता है व्यक्ति को, निरंतरता की बात। तो वही चीज वहां पर हुई कि वो जो वैश्या थी उसका कोई अच्छा विचार, संकल्प था, वो पैदा हो गया, और उसके मन में विचार आया कि अगर तूने ये फल खा भी लिया तो तुझे तो लोग वैसी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, पतित तेरा जीवन मानते हैं, इससे क्या भला होगा? भाई ये फल तो किसी ऐसे व्यक्ति को खाना चाहिए जिससे प्रजा का भला हो, जो सब कल्याण करे, जिससे उसको सबको लाभ हो, तो ये तो फल उसको खाना चाहिए। कहना चाहिए ना, एक बुरे व्यक्ति के जीवन में भी एक अच्छा विचार आ गया हो। और देखो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो सोचने लगी, कि इसका ध्यान क्या, सोचते सोचते तो उसका ध्यान किसकी तरफ चला गया? राजा की तरफ चला गया कि ये फल तो हमारे राज के जो राजा हैं भृति महाराज, उनको खाना चाहिए। बस ये विचार ने उसे अगले दिन जब दरबार का समय पहुंच गई दरबार में लेकर उस फल को, और दरबार में ले जाकर जब पहुंची, राजा ने आने का कारण पूछा, उसके बाद उसने वही फल देकर और सारी
दोबारा से उसी दोहरा दिया उसको जो महामंत्री ने उसे बताया था, महाराज ये दीर्घजीवी है, खाने में जो भी लंबी उम्र होगी इसको फल को ऐसे, मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपके राज्य में बहुत प्रजा सुखी है, आप इस फल को खाओ। अब राजा को फौरन ध्यान आ गया ये बात सुनते ही कि अभी तो 2 दिन पहले एक महात्मा ने मुझे दिया था ये फल, ऐसे कहकर बस उसको तो उन्होंने कुछ नहीं किया, विदा कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने अपने सूत्रों से उसकी सारी सच्चाई जान ली, क्योंकि राजा थे तो सारी सच्चाई जानकर उन्हें पता लगी और उन्होंने सोचा कि कैसे कैसे, आप तो समझ ही रहे हैं, पहुंचा वहां तक। अब राजा को इस घटना से दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, इसको कहते हैं अपर बैराग। इस घटना ने उनके अंदर बैराग का भाव पैदा कर दिया कि यार ये दुनिया कैसी है भाई, ये संसार क्या है, मैं इससे प्यार करता हूँ, वो किसी और से कर रहा है, वो किसी और से कर रहा है, वो किसी और से कर रहा है, तो संसार की वास्तविकता तो उन्हें इससे बैराग हो गया और सारा राजकोट छोड़कर और जंगल में चले गए और साधना की। ये स्थिति हमारे सामने भी तो आती है कभी कभी, है ना, पर शायद हम उससे बहुत कम लोग होते हैं उस पर सीख, लेकिन यथार्थ का बोध तो कराती है घटनाएं। किसी से हम बहुत चाहते हैं, सारी उम्र बीत गई, मकान दुकान सारा जीवन खपा दिया, बिना अच्छे बुरे विचार किए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इसके लिए, और लेकिन एंड में क्या परिणाम सामने आ रहा है, दिख रहा है, तो आदमी दुखी होता है उससे, सोचता है कि यार ये तो ऐसे हो गया, ठगे से ऐसे हो गया, आज हमारी स्थिति, ठग लिया हमें। तो यही घटना बैराग के भाव को पैदा करती है, इसी को कहा गया। तो ये हुआ अपर बैराग। और महाराज भर्तृहरि को जब इस घटना से, तभी तो देखो उन्होंने शतक लिखा है उसमें, और 4 लाइनें तो बहुत ही प्रेरणा देती हैं उनकी, बिल्कुल यथार्थ हमारे भोगों से हमारा किस प्रकार से नाता है और गलतफहमी दूर करती हैं ये। भोगो न भुक्ता बैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा बैमेव जीर्णा, कालो न याता बैमेव याता, तपो न तपता बैमेव तपता। ये उनके जीवन का सार है, जो उन्होंने अध्यात्म में जाकर बैराग के बाद उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि संसार के लोगों याद रखो, भोगो न भुक्ता बैमेव भुक्ता, कि तुम ये सोच रहे हो कि भोगों को हम भोग रहे हैं, भोग को हम नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे होते हैं, है ना, भोग हमें भोग रहे होते हैं। और हमारी स्थिति वही होती है, जैसे कुत्ते जो हड्डी चचोड़ता है तो खून निकलता है उसमें, तो जो खून निकल रहा है तो उसे वो ये सोच कर चचोड़ता है उसको कि ये हड्डी में से आ रहा है खून, पर वो हड्डी में से खून नहीं आ रहा होता, वो उसके मसूड़ों में से आ रहा होता है। ठीक ये स्थिति हमारे सांसारिक विषयों के साथ है। अगर हम अविद्याग्रस्त हैं, और यही विद्या, यही तो ज्ञान है कि इसकी वास्तविकता को समझ लें, तो गलत समझ जोड़ेंगे नहीं, ये साधन है बस इनके लिए कि शरीर को चाहिए तो ये ठीक है ये सब, लेकिन इसी को साध समझकर पागलपन, तो इस पर पागलपन। तो इसी प्रकार के सांसारिक विषयों को तो कहा भोगो न व्यक्ता। और ये ज्ञान अगर आज हो जाए समाज के लोगों, देखो कितना बड़ा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, पदों की लड़ाई, भाई भाई मर्डर कर रहे हैं बिना किसी, उसके सारा हाहाकार मच रहा है दुनिया के अंदर, तो उसका देखो ये मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये सोच है ही नहीं, वो समझ रहे हैं बस ये भोग है, इसको भोगना इसी जीवन का है, और उसकी गहराई को नहीं समझ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने लिखा भोगो न भोगा, तब भोग हमें नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे होते, कालो न जाता वह भी आता। हम सोच रहे हैं हम समय को भोग रहे हैं, हम इतने वर्ष के हो गए, 75 वर्ष हो गए, हम खुशी मनाते हैं, ये खुशी मनाने का नहीं, वहाँ देखने का है कि ये जो 75 वर्ष, ये काल ने, समय ने हमें खा लिए, हमारे निकल गए। तो जिस लक्ष्य के लिए मैं आया था संसार में, उस दिशा में भी कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, ये उस समय विचारने की चीज है। तो समझ ना, तृष्णा, ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होंगी, है ना। हम तृष्णा मतलब है इच्छाएं, कामनाएं, कि आज ये कर लूँ, कल ये, परसों और है, ये तो बिल्कुल आग में घी डालने में के समान की स्थिति है ना, इसको आप सुनते रहते हो, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। इनको तो संतोष, तभी तो देखो हम लोग पढ़ा करते थे अपने जमाने में, उस समय ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन दूर समान, है ना। देखो सबसे बड़ा धन संतोष का है, तो ये संतोष का धन कब होगा, जब ये बैराग का भाव, यथार्थ ज्ञान होगा पदार्थों के साथ, प्रकृति के साथ, तब हम समझते हैं कि भाई अरे ठीक है, ये हम समझ गए, काल के चक्कर में मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ये सब व्यवस्था दिखाई दे रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया ये होता है अपर वैराग। उसके बाद जो पर वैराग है वो क्या है, वो है ज्ञान पूर्वक, अर्थात जो ज्ञान के आधार पर, जो हम और आप जिसके लगे हुए हैं ज्ञान के आधार पर, फिर उस वस्तु का पहले ही जिसे बोध हो जाता है, पहले कि नहीं। जैसे उदाहरण से समय समाप्त हो गया, मिर्च देखो आप, एक अपर वैराग क्या है कि अचानक मुझे पता नहीं, लेकिन सब्जी आई खाने की, दाल आई और उसमें मिर्च पड़ी हुई थी और मैंने खा ली,
तो क्या हुआ, मेरा तीखा एकदम मुँह आगा हो गया, अरे पानी लाओ, मीठा लग रहा एकदम से हो गया। ये है अपर वैराग। लेकिन पर वैराग क्या है कि मुझे पहले से ही उस मिर्च का ज्ञान है कि मिर्च तीखी होती है, इसका परिणाम ये होगा, तो मैं खुद ही उसकी टच में नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। समझ गए आप? इसी प्रकार से राग और द्वेष को ज्ञान के आधार पर जब हम समझ लेते हैं और उसको काटने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो इसको कहते हैं पर वैराग। आज इतना ही काफी होगा, कल चर्चा करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर